हेलो क्लास, वेलकम टू पॉलीटेक्निक क्लासेस। तो क्लास आज के लेक्चर में वायर बाउंड रजिस्टर उसके बारे में देखेंगे। ओके, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओके क्लास, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सब पोर्सेलिन और सिरेमिक का एक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, जिसको कोर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि वायर को ऐसे हेलिकल फॉर्म में ठीक है, ऐसे इसके ऊपर हेलिक्स फॉर्म में लपेट देते हैं, ठीक है। ये जो वायर होता है ये रेजिस्टिव वायर होता है, ठीक है। इस वायर के लिए हम क्या ले सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम नाइक्रोम ले सकते हैं, ठीक है, नाइक्रोम एलॉयज, ठीक है, क्रोमियम हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम मैग्नीन भी ले सकते हैं, ठीक है, मैग्नीन ले सकते हैं। क्यों हम ये यूज़ करते हैं, इन वायर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि कम लेंथ में ही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो टर्मिनल है और यहाँ पे जो टर्मिनल बचा, इन दोनों टर्मिनल को हम क्या करते हैं कि एक मेटल की स्ट्रिप से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए। ओके क्लास, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल कनेक्शन, ठीक है। तो ये तो था कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैसे इसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। पहले तो ये देखिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस चेंज करने का 3 मेथड होता है, ठीक है। 3 तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, वायर बाउंड रजिस्टर का रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पहला देख लीजिए, जो फर्स्ट होता है वो होता है रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल वायर। ओके, मतलब कि मेटल वायर की रेसिस्टिविटी को चेंज करके हम कर सकते हैं रेजिस्टेंस को चेंज। दूसरा, लेंथ ऑफ मेटल वायर। और जो लास्ट है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, मतलब कि इन 3 तरीक़ों से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट तरीका है वो ज़रा देख लीजिए, ठीक है। जैसा कि हमने बताया है, ठीक है, कि हम एलॉयज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एलॉयज़ की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। यही रीज़न है कि हम इस रेजिस्टेंस को बनाने के लिए मेटल्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर या एल्युमिनियम वायर का हम इसी के लिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि कॉपर या एल्युमिनियम का जो वायर होता है, ठीक है, वो करंट को डिक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, वो तो गुड कंडक्टर हो गया, वो तो करंट को ईजिली फ्लो कराएगा। ऐसा मेटल वायर चाहिए था जो क्या कर सके, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा सके, ठीक है। उसके लिए हम नाइक्रोम या मैग्नीन, ठीक है, एलॉयज़ जितने होते हैं, एलॉयज़ जो मटेरियल होते हैं, यूरेका, ठीक है, इन सारे का यूज़ करते हैं। तो इन सारे मटेरियल का यूज़ करने से ही रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, और रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। जो सेकंड मेथड है वो है लेंथ ऑफ मेटल वायर, ठीक है। अब इसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम लेंथ को बढ़ा दें, ठीक है, तो लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसका रीज़न क्या होता है कि जब आप लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उनके कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब ज़्यादा चांस है कि इलेक्ट्रॉन जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं, ठीक है, वो कोलाइड कर जाएं। तो जब कोलिजन बढ़ जाएगी, ठीक है, तो कोलिजन बढ़ने से करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, अब अगर मान लीजिए कि हम लेंथ कम कर देते हैं तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन का जो चांस है
ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो चांस डिक्रीज़ होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर 10 सोर्स से आ रहे हैं तो 10 के में से कम 8 तो डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। ठीक है, तो ऐसा हो गया, इसका मतलब कि करंट बढ़ गया। करंट बढ़ने का मतलब है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो जो वायर की वाइंडिंग कर रहे हैं उसकी लेंथ को अगर बढ़ा दें, ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का, जो वायर हम ले रहे हैं उसकी थिकनेस को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर हम ज़्यादा थिकनेस का, ज़्यादा थिक वायर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली फ्लो कर जाएगा, आयन से उसका कोलिजन डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा थिक ले लेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ आयंस ये डिक्रीज़ कर जाएंगे, और जैसे ये डिक्रीज़ कर जाएंगे तो करंट की वैल्यू वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और करंट इंक्रीज़ करने का मतलब है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप थिक वायर लेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, करंट इंक्रीज़ करेगा। अगर आप थिन वायर लेंगे, थिन मतलब पतला वायर लेते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा कि करंट की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी, और करंट डिक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इन 3 मेथड से हम वायर बाउंड रजिस्टर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, जब हम वायर की इसके ऊपर वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है, तो वायर की वाइंडिंग करने के बाद हम ग्लास पाउडर का इस पूरे वायर के ऊपर कोटिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ये कोटिंग क्या करता है कि जो हीट डिसिपेशन होता है उसके लिए असरदायक होता है। ठीक है, मतलब ईजिली हीट डिसिपेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इन रेजिस्टेंस का एडवांटेज क्या होता है। ओके, तो जो पहला एडवांटेज होता है वो होता है इट जनरेट लो नॉइज़। ओके, इनका नॉइज़ जो जनरेशन होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और क्या होता है, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी एडवांटेज है वो होता है हाई एक्यूरेसी। ठीक है, मतलब कि इनको हम जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जिस सर्किट्स में, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड, हाई स्टेबिलिटी। हाई स्टेबिलिटी का सिंपल सा सेंस है कि ये अपने रेजिस्टेंस को बहुत ही कम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेज हो गए, और एक एडवांटेज लिख सकते हैं कि ये लो कॉस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके एडवांटेज। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज होता है कि ये बल्की होते हैं। ठीक है, मतलब कि जनरली ये जो रजिस्टर हमें मिलेंगे वो थोड़े साइज़ में बिगर होंगे। ठीक है, अदर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये तो था इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज। और कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि जनरली जो टेली कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स या ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे हम वायर बाउंड रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, करंट सेंसिंग एलिमेंट्स में भी, ट्रांसड्यूसर में भी, डिफेंस और स्पेस में भी। ठीक है, यहाँ तक कि मेडिकल के फील्ड में भी जितने इक्विपमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं वहाँ पे हम वायर बाउंड रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ओके क्लास, अब नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएबल टैप रजिस्टर की स्टडी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।